जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चले मतलब की बात की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला ये वाक्यांश है सत्य का आचरण करने वाला। उसको दोस्तों कहते हैं सदाचारी। अब इसको याद कैसे करेंगे? सदाचारी में आ रहा है सत और पीछे है आचारी, तो सत्य का आचरण करने वाला क्या कहलाएगा? सदाचारी। अगला है जिसे कहा ना जा सके। तो जिसको कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। आपने पढ़ा होगा कथ माने कहना होता है, तो जिसको कहा ना जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। फिर है दोपहर के पहले का समय। तो दोपहर का पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है दोस्तों। ये कैसे? क्योंकि आहन माने दिन होता है और पूर्व मतलब पहले, मतलब दिन का जो पहले का भाग होता है वो पूर्वाहन, और जो दोपहर का समय उसको मध्याहन। कहने का मतलब बीच का समय। और फिर दोपहर के बाद के समय को कैसे याद करेंगे? क्योंकि वो दोपहर के बाद में है इसलिए वो अपर आहन यानी अपराहन। तो इस प्रकार से आपने याद कर लिया कि दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर का समय मध्याहन और दोपहर के बाद का समय अपराहन। अगला है किए गए उपकार को मानने वाला। तो जो उपकार को मानता है, जो उपकार को याद रखता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। और इसी से संबंधित जो ना मानता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कृतघ्न। फिर है 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों के समय को कहते हैं दोस्तों शताब्दी। अब ये कैसे कहते हैं? क्योंकि सत यानी 100 और अब्द माने वर्ष होता है, तो 100 वर्षों का समूह कहलाता है यानी 100 वर्षों का समय कहलाता है शताब्दी। अगला जानने की इच्छा रखने वाला। अब कोई जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। इसी संबंधित और भी याद करते हैं, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो वो कहलाता है मुमुक्षु। आप इसको संबंधित करिएगा कैसे कि जानना ज्ञा होता है तो जिज्ञासु हो गया, और मोक्ष मोह से शुरू है तो यहाँ पर मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और भी है, जैसे युद्ध करने की इच्छा रखने वाला तो उसको कहते हैं युयुत्सु। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। फिर अगला है जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनाथ। अब याद इसको कैसे करोगे? क्योंकि अनाथ शब्द आया है। अनाथ यानी अनाथ, नाथ माने होता है स्वामी। जिसका कोई स्वामी ना हो उसको क्या कहेंगे? अनाथ ही तो कहेंगे। और फिर है जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सहोदर। कहने का मतलब एक ही माँ की जो संतानें होती हैं वे आपस में सहोदर कहलाती हैं, है ना दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अभी स्नान किया हुआ। जिसने अभी अभी स्नान किया है उसे कहेंगे सद्य स्नात। इसको कैसे याद रखोगे? आपने संस्कृत में पढ़ा होगा सद्य माने होता है तुरंत और स्नात मतलब नहाया हुआ। तो जिसने तुरंत ही स्नान किया, जो अभी अभी नहाया है, जो तत्काल नहा कर आया है, वो सद्य स्नात कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जंगल की अग्नि। दोस्तों, जंगल की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि। अब इसको दावाग्नि भी कह सकते हो और दावानल भी कह सकते हो। इससे संबंधित और भी याद करें, जैसे समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं और उसी को बड़वानल भी कहते हैं। और एक और अग्नि है, अग्नियां इसी प्रकार से कई होती है ना, तो जो पेट की अग्नि होती है उसको कहते हैं जठराग्नि यानी जठरानल। तो इस प्रकार से आप तीनों को याद कर लिए होंगे कि जंगल की अग्नि वो दावाग्नि, समुद्र की बड़वाग्नि और पेट की जठराग्नि होती है। और फिर जो स्त्री कविता लिखती हो तो इसको आपको मालूम होगा, क्योंकि जैसे कोई पुरुष है कविता करने वाला तो वो कवि कहलाता है, तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? कि स्त्री कहलाएगी कवयित्री। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों में से कुछ विद्यार्थियों से गलती हो जाया करती है। वहां पर गलती होती है शुद्ध अशुद्ध में, क्योंकि वहां पे कवि
यत्री लिखा होता है और उसको टिक कर दिया करते हैं जल्दी में, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कवयित्री होना चाहिए, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी जिसका जन्म किसी से नहीं अपने आप हुआ है, उसको कहेंगे स्वयंभू। अब जैसे कहेंगे स्वयं से जन्म हुआ तो स्वयंभू हो गया, क्योंकि इसमें भू लगा है, भू माने होना होता है। इसी से संबंधित पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसको क्या कहेंगे? उसको दोस्तों कहेंगे स्वेदज। और अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। इसी प्रकार से आप संबंधित कर सकते हैं, मतलब जिस किसी से जन्म लिया उसके पीछे ज लगाओ। और आगे बढ़ते हैं। जीने की इच्छा। जीने की इच्छा दोस्तों कहलाती है जिजीविषा। अब जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, इसी संबंधित है जीतने की इच्छा, तो वहां पर जिगीसा कहलाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? जिगीसा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा। इस तरह 3 आपको याद हो गए एक के साथ में। तो फिर से देख लेते हैं इसको। जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा जिगीसा और जानने की इच्छा जिज्ञासा। फिर है अगला घृणा के योग्य। घृणा मतलब घिन जिसको कहते हैं, तो घृणा के योग्य घृणास्पद। अब इसी से संबंधित आपने एक और याद किया होगा, पढ़ा होगा कभी कि हास्य जो हंसी का योग्य हो या जो उपहास का योग्य हो उसको कहते हैं दोस्तों हास्यास्पद। तो इस प्रकार से घृणा के योग्य घृणास्पद और हंसी का विषय या उपहास का विषय या हंसी के योग्य हास्यास्पद। अगला बढ़ते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों वो कहलाता है महत्वाकांक्षी। क्या कहलाता है? महत्वाकांक्षी। मतलब जो महत्व की आकांक्षा करता है वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। आगे है जो इंद्रियों से परे हो, तो जो इंद्रियों से परे है उसको कहते हैं इंद्रियातीत। अब यहाँ पर आपको हम समझा दें, इंद्रियों से परे होने का मतलब जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके, है ना दोस्तों, तो उसको कहेंगे इंद्रियातीत। लेकिन यहाँ पर ये और भी याद रखना है, कुछ विद्यार्थियों को ये शायद नहीं मालूम होगा कि इंद्रियां कौन कौन सी होती, हम बताते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, ये सभी इंद्रियां होती हैं दोस्तों। तो जो जिसको इन चीजों से ना जाना जा सके वो कहलाता है इंद्रियातीत। फिर है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहेंगे अजात शत्रु। जात शत्रु मतलब पैदा हुआ शत्रु, और अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। जो गलत कार्य के लिए हठ करे उसको कहते हैं दुराग्रही। आपने पढ़ा होगा कहीं पे आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है बार बार कहना, और जब बुरे कार्य के लिए कहा जाए बार बार तो वो दुराग्रह कहा जाएगा। अब फिर उस चीज को कहने वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा? उसी को तो कहेंगे दुराग्रही, है ना दोस्तों। समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय। अब यहाँ पे जीतना, और आपने पढ़ा होगा जी धातु संस्कृत में, तो वहां पर आपको पता होगा जी माने जीतना होता है, और यहाँ पर वाक्य है जो जीता ना जा सके तो उसको कहेंगे अजेय। आपके मन में एक और भी विचार आया होगा। एक कवि हैं जिनका नाम आपके मन में, आपके दिमाग में घूम रहा होगा, अज्ञेय का। अज्ञेय का अर्थ होता है दोस्तों जिसको जाना ना जा सके, उसको कहेंगे अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो वो कहलाता है अजर। अजर जरा माने होता है बुढ़ापा, और जिसके बुढ़ापा ना आए वो अजर कहलाएगा। ठीक इसी से संबंधित जो कभी ना मरे उसको कहेंगे अमर। आज का अंतिम वाक्यांश है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। कहने का अर्थ ये हुआ जिसके ऊपर सामान्य नियम लागू नहीं होते तो उसको कहते हैं अपवाद। तो साथियों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में और भी महत्वपूर्ण जो वाक्यांश है उनका भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो साथियों चलते हैं। जय हिंद।